हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। उससे पहले आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आपको देखिए एक डाटा मेंशन किया है। ABC company desires to purchase a business and has consulted you, and one point on which you are asked to advise them is the average amount of working capital which will be required in the first year of working। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है। नई कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। एंड यू आर गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स एंड आर इंस्ट्रक्टेड टू ऐड 10% टू योर कंप्लीटेड फिगर टू अलाउ फॉर कॉन्टीजेंसी। तो 10% आपने रिजर्व रखना है फॉर कॉन्टीजेंसी। अब देखिए डाटा हमें दिया है। एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर स्टॉक्स। स्टॉक की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन की है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ स्टोर एंड मटेरियल। एवरेज क्रेडिट गिवन इनलैंड सेल एंड एक्सपोर्ट सेल। सेल्स दो तरह की हैं आपकी, लोकल एंड एक्सपोर्ट। उनका पीरियड आपको दिया है 6 वीक एंड 1.5 वीक्स। एवरेज टाइम लैगिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज। डिफरेंट एक्सपेंसेज हैं, उनके आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड्स दिए हैं। वेजेज, मटेरियल, रेंट, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, मैनेजर सैलरी। अमाउंट्स आपको दे रखे हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेज आर पेड इन एडवांस, तो ये आपके हैं प्री पेड एक्सपेंसेज। अनड्रॉन प्रॉफिट्स ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, ये है आपका जो प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इसमें देखिए कोई इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइटम्स आपको दे रखी हैं, उनके पीरियड्स दिए हैं, तो हम वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो लेट अस शो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अमाउंट्स आपके रुपीज में हैं, तो लेट अस शो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स। इसमें देखिए पहले आपको दिया है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि स्टॉक ऑफ स्टोर एंड मटेरियल्स, मेनली के अगर रॉ मटेरियल। तो दिस इज गिवन 10,000, 16,000। फिर आपके पास है जो क्रेडिट पीरियड है सेल्स में, उससे डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जनवरी अमाउंट ऑफ डेटर्स। तो इसमें दो तरह की सेल्स हैं, इनलैंड एंड एक्सपोर्ट सेल। तो इनलैंड मीन्स लोकल सेल एंड यानी कि एक्सपोर्ट सेल्स। इनके सेल्स के अमाउंट्स आपको दिए हैं 624,000 एंड सेकंड इज 156,000। और इनके पीरियड्स भी आपको ये रखे हैं। क्रेडिट पीरियड 6 वीक एंड 1.5 वीक्स। सो टोटल वीक्स मेंशन नहीं किए, कुछ 52 माने जाएंगे नॉर्मल केसेज में, एंड देन इट इज 1.5 वीक्स। उनको कैलकुलेट कीजिए आप। सो वी आर गेटिंग 72,000 एंड दिस अमाउंट इज कमिंग 4,500। फिर एक आपको मेंशन किया है सन्ड्री एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जिसे जो प्री पेड है सन्ड्री एक्सपेंस। एक्सपेंस का अमाउंट आपको मेंशन किया है 16,000 एंड जिसे पेड इन एडवांस क्वार्टरली। तो एक क्वार्टर में हैं आपके 3 मंथ्स और यू कैन टेक टोटल क्वार्टर्स हैं 4 ड्यूरिंग 1 ईयर। सो फॉर 1 क्वार्टर इट इज प्री पेड 4,000। यानी से कैश बैलेंस आपको मेंशन नहीं किया है, सो दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स। सो वी आर कमिंग 106,500। अब आपको कैलकुलेट करनी है करंट लायबिलिटीज।
इसमें आपको टाइम लग दिया है, लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं, मटेरियल्स हैं, तो दीज आर आउटस्टैंडिंग. नंबर वन इज वेजेज. मटेरियल मीन्स जब आप परचेज करते हैं उसकी पेमेंट हम डिले कर रहे हैं, सो इससे क्रेडिटर्स राइज होंगे. सो देन वी हैव क्रेडिटर्स. देन रेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months. देन सैलरीज, miscellaneous expenses एंड मैनेजर सैलरी. तो सभी के जितने एक्सपेंसेस हमें दिए हैं उनके पीरियड्स दिए हैं. वेजेज हैं 520, इसका पीरियड आपका है 1.5, टोटल वीक्स हैं 52. क्रेडिटर्स इनका पीरियड है 1.5 मंथ्स, टोटल 96,000 इनटू 1.5 मंथ्स हैं, टोटल 12. तो यानी कि रैंक 6 months आउटस्टैंडिंग 20,000 इंटू 6/12. Then salary is outstanding for 124,800 टोटल. आउटस्टैंडिंग पीरियड है आपका 0.5 मंथ्स, टोटल मंथ्स हैं आपके 12. देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस 96,000, पीरियड इज 1.5 मंथ्स. देन वी है मैनेजर सैलरी 9600, पीरियड इज हाफ मंथ 0.5/12. तो उनके अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज अवर करंट लायबिलिटीज. So these are coming 15,000 and this is coming 12,000. Then it is rank 10,000. Then it is our salary outstanding 5,200. Then miscellaneous expenses, this is 12,000. And then we have manager salary outstanding for half month, this is 400. So total of these liabilities is becoming 54,600. So difference is our working capital. This is our working capital. और इसमें आपको ऐड करना है 10% कॉन्टिजेंसी रिजर्व. तो दिस अमाउंट इज 51,900. 10% इज 5190. सो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 57,090. सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड. इसमें ये डेटा आपको मेंशन किया है. A client of yours, Lakme Limited, is about to commence a new business and finance has been provided in respect of fixed assets. So they have, however, asked you to advise on the additional amount which they should make available for working capital. They provide you with the following estimate for their first year and inform that they have arranged an overdraft limit with their banker of 1,500. तो इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है. फिर आप देखिए आपको डाटा दिया है, अमाउंट दिए हैं रुपीज़ में और उनके सबके पीरियड दिए हैं. परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड्स हैं, सेल्स हैं, कैश क्रेडिट, एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड एवरेज अमाउंट ऑफ अनड्रॉन प्रॉफिट्स. Sales were made at an even rate for the year. You are required to prepare from the above figure and information available for submission to your clients, giving an estimate of average amount of working capital which they should provide. इसमें भी देखिए इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट लेटर से स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अमाउंट्स आर इन रुपीज. सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स. इसमें देखिए कुछ आइटम्स हमें पहले कैलकुलेट करके दिए हैं, लाइक एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक ये गिवन. So average stock is given. So this is our
3000. Then we have to calculate debtors. तो सेल्स आपको दिए हैं, कैश भी है, क्रेडिट सेल है, उसका पीरियड है 7 वीक्स। टोटल सेल्स है आपकी 65,000 इंटू 7/52। So this is coming 8750। फिर आपको कैश का बैलेंस मेंशन नहीं किया है, सो दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स है 11,750। सो देन वी हैव करंट लायबिलिटीज। इनमें सबके पीरियड्स आपको दिए हैं, लाइक परचेज ऑफ मटेरियल्स का पीरियड है 6 वीक्स। सो फ्रॉम हेयर यू गेट क्रेडिटर्स। तो आपको टोटल परचेज है 26,000, पीरियड लीजिए 6 वीक। So 6/52। Then we have outstanding expenses है, rent है, डायरेक्टर सैलरीज, तो रेंट का देखिए पीरियड मेंशन किया है 6 months एंड दिस इज अवर 1,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months। So this is coming 1,500। Then we have our creditors are coming 3,000। We have wages also 1.5 weeks outstanding wages। Director salary you can see this is 3,600 for 1 month, that is 300 outstanding। wages आपको दिए टोटल 19,500, period is given 1.5 weeks। So these wages are coming 563। So then we have traveler salaries। So this amount is our 4,550, period is 1 week। Then we have travelers commission, this is also outstanding, amount is our 2,000 and outstanding for 3 months। तो कुछ पीरियड आपको मंथ्स में दिए हैं, कुछ आपके वीक्स में चल रहे हैं। Then other expenses outstanding for 2 months। Amount is given 6,000, this is 2/12। So this is coming 1,000 and travelers commission is coming 500। Then you see traveler salary is, so this calculation is coming, so traveler salary period is given 2 weeks। So this period is 2 weeks instead of 1 week। So this amount is coming to be our 175। फिर एक आपको मेंशन किया है ओवरड्राफ्ट लिमिट फर्म है ऑलरेडी अरेंज्ड, जिस आल्सो करंट लायबिलिटी बैंक को ओवरड्राफ्ट। तो इसका अमाउंट आपको दिया है 1,500। Now you add all of them, this will be total current liabilities, these are coming 7,538। So balance is our working capital। So 11,750 minus 7,538, this is 4,212। और इसमें कोई रिजर्व आपको आएगा नहीं करना है। तो दिस वाज आल्सो सिंपल क्वेश्चन। तो ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको डाटा दिया होता है, उसके पीरियड दिए हैं, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 3। So in this case data given is the board of directors of Nanak Engineering Company request you to prepare a statement of working capital requirement at a cash cost for a level of activity of 156,000 units। इसमें आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है कैश कोस्ट, और इनकम स्टेटमेंट का डाटा लिया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 90, मटेरियल दिस वन एंड लेबर इज 40, ओवरहेड 75, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस।
फिर आपको पीरियड्स मेंशन किए हैं। Raw materials are in stock on an average for 1 month. Materials in process 50% complete on average 4 weeks. Finished goods are in stock on an average 1 month. Correctly allowed by supplier 1 month. Time lag in payment from getter 2 months. Average lag in payment of wages 1.5 weeks. Average lag in payment of overheads 1 month. 20% सेल्स आपकी कैश में है। कैश इन हैंड एंड एट बैंकिंग एक्सपेक्टेड टू बी 60,000। कैश का बैलेंस आपको दिया है। It is assumed that production carry on evenly, wages and overheads accrue similarly, and the time period of 4 weeks is equivalent to 1 month. इसमें देखो एक और बहुत अच्छी कंडीशन भी है। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो डेप्रिसिएशन है नहीं, तो डेटर्स बस हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉस्ट ऑफ सेल बेसिस। अब जब आपको ये मेंशन किया है डेट 4 वीक्स आर इक्विवेलेंट टू 1 मंथ, तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस क्वेश्चन में कि या तो आप ये यूँ कीजिए कि लाइक देयर आर टोटल 52 वीक्स हैं, और यू कैन एज्यूम देयर आर 12 मंथ्स। तो आप कोई भी जंक्शन ले सकते हैं। जब आप 52 वीक्स लेंगे, जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 52 फॉर 13 मंथ्स। बट इफ़ यू एज्यूम 12 मंथ्स एंड 1 मंथ में 4 वीक्स हैं, सो 4 into 12 देन वी विल टेक 48 वीक्स। तो आप कोई भी जंक्शन ले सकते हैं। तो इसमें हमने जंक्शन ली है दैट टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ, तो आई हैव टेकन टोटल 52 वीक्स। इसमें जहाँ पर मंथ्स आएंगे या को मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और यू टेक टोटल मंथ से 13, तो बेटर इज कन्वर्ट मंथ इनटू वीक्स। तो पहले हम इसमें बना रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट। अमाउंट्स आपके रुपीज़ में हैं। तो मेनली आपको कैलकुलेट करना है कितनी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। यूनिट्स आपको दिए हैं पर एनम 1,56,000 यूनिट्स। तो वट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो 1,56,000 यूनिट्स हैं आपके, और मटेरियल की कॉस्ट है आपकी 90 रुपीज़ पर यूनिट। तो किसी भी टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 140,40,000। Then we have direct labor, which means wages. यूनिट्स आर 156,000, और लेबर कॉस्ट आपको मेंशन किया है पर यूनिट 40 रुपीज़। सो टोटल लेबर कॉस्ट इज कमिंग 62,40,000। देन वी हैव ओवरहेड्स। जैसे कुछ मेंशन नहीं किया है, नॉर्मल एजम्पशन है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स माने जाएंगे, बिकॉज वी आर मेकिंग अवर प्रोडक्शन। सो दिस इज 75 पर यूनिट। 156,000 यूनिट्स इंटू 75, so this amount is 117 lakh। so this will be our total। यही देखो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। जैसे ये एग्जिस्टिंग फर्म है, कोई ओपनिंग स्टॉक मेंशन नहीं किया है, सो ओपनिंग क्लोजिंग विल बी सेम। so this is factory cost, this is also cost of production, and this is also cost of sale। so this total cost is 319,80,000। फिर आपको सेल्स दी हैं। डिफरेंस इज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है आपका 265, सो सेल्स आर 156,000 इंटू 265, सो टोटल सेल्स आर कमिंग 413,40,000। बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट है 9360। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वी वांट वट इज कॉस्ट ऑफ सेल एंड दिस इज ऑन कैश बेसिस, जिसे आल्सो कहा गया कैश कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने इग्नोर ही कर दिया है, कंसीडर ही नहीं किया है।
अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। सो लेट अस कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में। सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। ये पीरियड लिया है रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ। सो व्हाट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पीरियड आपको क्या है 1 मंथ। 1 मंथ को कन्वर्ट कर लीजिए वीक्स में, ये बन जाएंगे 4 वीक्स। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है आपकी 140 लाख 40,000 इंटू 4 वीक्स 4/52। दिस विल बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन वी हैव WIP। दिस इज 50% कंप्लीट ऑन एवरेज 4 वीक्स। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि मटेरियल 50% कंप्लीट है या एक्सपेंसिव। इट मीन्स ऑल आइटम्स आर 50% कंप्लीट। जब सभी की परसेंटेज सेम है तो आप डायरेक्ट तो फैक्ट्री कॉस्ट ले सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट है 319 लाख 80,000। इसका पीरियड आपको दिया है जिसे ये गिवन टू बी 4 वीक्स 4/52 इनको कर लीजिए 50% कंप्लीट। Then we have finished goods are in stock on average for 1 month. Stock of finished goods. ये भी कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर 319 लाख 80,000 और इसका पीरियड है आपका 1 मंथ। तो 1 मंथ ये इक्विवेलेंट टू 4 वीक्स। दिस इज आल्सो 4/52। Then we have क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। उससे डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 20% आपकी सेल्स हैं कैश में। सो व्हाट आर डेटर्स। तो डेटर्स हम कैलकुलेट करेंगे एट कॉस्ट बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। सो यू टेक कॉस्ट ऑफ सेल विच इज आल्सो दिस 319 लाख 80,000। तो इसका कीजिए 80% आपकी है क्रेडिट सेल। फिर आपको मेंशन किया है डेटर्स पीरियड क्रेडिट अलाउड बाय डेटर्स इज आवर 2 मंथ्स। सो इट इज 2 मंथ्स से बना लीजिए वीक्स 2 इंटू 4 8 वीक्स बाय 52। फिर आपको कैश का बैलेंस देखो मेंशन किया है 60,000 रुपीज़। सो कैश बैलेंस विच वी हैव टू मेंटेन 60,000। एंड एनी अदर एक्सपेंस आप देख लीजिए, कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है इसमें। नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो दिस फर्स्ट स्टॉक ऑफ मटेरियल कमिंग 10 लाख 80,000। then WIP is coming this is 12/30, so 12 lakh 30,000. Stock of finished goods is coming 24 lakh 60,000. Then we have debtors are 3936. So this will be total current assets. So total current assets are 87 lakh 66,000. Next let us see current liabilities. तो इसमें देखिए सबसे पहले है आपके पास क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। इट मीन्स क्रेडिटर्स। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन अवर परचेज ऑफ मटीरियल। परचेज और कंजम्पशन सेम है। सो मटीरियल इज अवर 140 लाख 40,000। पीरियड है 1 मंथ। 1 मंथ मीन्स 4 वीक्स। तो देन वी हैव टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1.5 वीक्स। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं आपकी। टोटल वेजेज की कॉस्ट है 62 लाख 40,000। उसका पीरियड है 1.5 वीक्स। तो 1.5 अपॉन 52 वीक्स। देन इट इज ए लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। सो टोटल ओवरहेड्स हैं आपके 117 लाख। लैग है 1 मंथ मीन्स 4 वीक्स। बस और कोई आपके एक्सपेंसिव नहीं है आउटस्टैंडिंग। सो दिस अमाउंट आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग क्रेडिटर्स so these are coming 10 lakh 80,000. Then we have outstanding wages so these are 1 lakh 80,000.
and outstanding overheads, so these are coming 9 lakh. So total current liabilities we are getting 2160. लेस कीजिए बैलेंस इज ओवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और इसमें देखिए आपको कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व आपको मेंटेन नहीं करना है. सो वर्किंग कैपिटल इज कमिंग 66,06,000. नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन नंबर 4. तो इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है. वी हैव टू प्रिपेयर ए फोरकास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. उसमें भी आपको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट. तो आपको आइटम्स मेंशन किए हैं. शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रोडक्शन एंड सेल 10,000 यूनिट्स. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर मटेरियल 50%, वेजेज 10%, ओवरहेड्स 25%. मटेरियल्स ऑर्डिनरीली रिमेन इन स्टोर फॉर 2 months बिफोर प्रोडक्शन. ये आपको पीरियड मेंशन किया है मटेरियल्स का. एवरेज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स इन प्रोसेस 2 months, 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल, 50% कंप्लीट फॉर अदर एक्सपेंसेस. जिसे WIP. Finished goods remain in store for 4 months. Credit allowed by creditor 3 months from the date of purchase of material, and credit given to debtor 3 months from date of dispatch. Debtors और creditor दोनों का पीरियड है 3 months. सेलिंग प्राइस है ₹6 पर यूनिट. प्रोडक्शन एंड सेल्स आ रही है रेगुलर साइकिल. रेगुलर साइकिल होता है, ये आपको लिखा होता है एक्सपेंसिव एक्चुअली इवनली. इट मीन एवरी डे एक्सपेंस आपका सेम है. तो इसमें जब हम पीरियड अप्लाई करके हैं वो एवरेज बेसिस पर आपको अमाउंट मेंशन कर रहा है. तो पहले से बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट. छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है आपकी. तो इनकम स्टेटमेंट से मेनली हमने कैलकुलेट करना है बाकी कॉस्ट ऑफ सेल ऑन कैश बेसिस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट. सो फर्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल. देखो टोटल यूनिट्स आपको दिए हैं प्रोडक्शन एंड सेल के 10,000, और उसमें सेलिंग प्राइस है 6, जिसमें से आपकी मटेरियल कॉस्ट है 50%. दिस इज क्वाइट सिंपल 30,000. देन वी हैव अवर डायरेक्ट वेजेज. ये है आपकी 10%. तो टोटल आपकी सेल है 60,000 इंटू 10%. दैट विल बी 6,000. देन वी हैव ओवरहेड्स. टोटल सेल्स आर 10,000 इंटू 6, और ओवरहेड्स की परसेंटेज आपको मेंशन किया है 25%. दैट इज 15,000. So this will be our total cost, which is also called factory cost. This is also cost of production. This is also cost of sale. So this totally becoming 51,000. टोटल सेल्स है आपकी 60,000. इसमें बैलेंस है प्रॉफिट 9,000. दिस इज अवर प्रॉफिट एंड सेल्स. अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. So let us show statement of working capital, and this is get to cost. So amounts are in rupees. So first let us show current assets. So first one is stock of raw material. तो रॉ मटेरियल का देखो पीरियड आपको दिया है 2 months. तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है 30,000 इंटू 2/12. तो दिस इज कमिंग 5,000. देन वी हैव WIP. इसमें परसेंटेज कंप्लीशन की है मटेरियल 100% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 50%, और पीरियड है आपका 2 months. तो लेट अस टेक रॉ मटेरियल में WIP में रॉ मटेरियल आपका यूज हो रहा है. टोटल कंजम्पशन है रॉ मटेरियल 30,000 एंड दिस इज 100%, और पीरियड आपको मेंशन किया है दिस इज अवर 2 months, 2/12. तो दिस इज कमिंग 5,000. देन यू सी अदर एक्सपेंसेस. अगर एक्सपेंसिव में रह गए आपके वेजेज एंड ओवरहेड से, टोटल है इसका 21,000.
तो आप इसको कंबाइन भी ले सकते हैं। इसकी कंप्लीशन है 50% और पीरियड है आपका 2/12। सो 21,000 इंटू 50%, जिसे 10,500 इंटू 2/12, जिसे कमिंग 175 ईयर। सो WIP की वैल्यू आ रही है 675 ईयर। देन वी हैव फिनिश गुड्स, उसका पीरियड है 4 मंथ्स। देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कैलकुलेट होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 51,000 एंड पीरियड इज गिवन 4 मंथ्स इंटू 4/12। So finished goods 51,000 divided by 3, 17,000. So then we have debtors. Debtors हम कैलकुलेट करेंगे एट कॉस्ट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। डेटर्स का जो पीरियड है आपका 3 मंथ्स है। सो बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल 51,000। आपको देखो कुछ कैश सेल हमें मेंशन नहीं की है। सो ऑल सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट, पीरियड इज 3 मंथ्स। सो 51,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,750। देन यू सी एनी कैश बैलेंस, और इसमें कोई कैश बैलेंस नहीं है जो आपको मेंटेन करना है। सो दिस टोटल विल बी टोटल करंट एसेट्स। सो लेट अस राइट अमाउंट्स आपके रुपीज में कर रहे हैं। सो व्हाट आर टोटल करंट एसेट्स? So this totally coming 11,750 plus 17,000 plus 12,750, 41,500. So then we have current liabilities. So first of all we have creditors. तो क्रेडिटर्स का पीरियड आपको मेंशन किया है, जैसे कि 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ मटीरियल। तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कंजम्पशन ऑफ मटीरियल, विच इज आल्सो परचेज ऑफ मटीरियल। तो मटीरियल कंजम्पशन इज 30,000 इंटू 3/12, दिस इज 7,500। So can you see any outstanding expenses? And there is no outstanding expense, कोई पीरियड मेंशन नहीं किया है आपको। So only this is our current liability 7,500, balance is your working capital requirement. It is 34,000 and there is no contingency reserve also. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।